वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस महीने आपको पता है कि मैं 4 दिन नहीं आई थी, जिससे मेरे को वायरल फ़ीवर हो गया था, जिसकी वजह से नहीं आ पाई थी। तो इसकी वजह से आपकी जो भी क्लास मिस हुई है, मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से पढ़ा दे रही हूँ। आपको 8 दिन की छुट्टी मिली है। आप इसमें क्या बोलते हैं, 8 दिन की छुट्टी में यूटिलाइज़ करिए, ये वीडियो देख लीजिए और साथ साथ में अपने सेमेस्टर 1 की भी तैयारी करिए। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मतलब आसपास के जो हमारे वनस्पतियाँ हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, साथ में जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, जितने भी जानवर लोग हैं आसपास, उनके बारे में हम जानेंगे। Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation. As the bus climbed higher and higher, the deep jungles of the foothills comprising Sal and teak slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learnt that those were coniferous trees. She noticed bloom of bright flowers on tall trees. These were the rhododendrons from Manali. As she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in the same place. तो यहाँ पे एक स्टोरी के मीडियम से ये बताना चाह रहा है, आपको वेजिटेशन के बारे में एक्सपीरियंस देना चाह रहा है। यहाँ पे सलीमा एक आप 7th क्लास की बच्ची जो है वो समर कैंप के लिए गई थी। समर कैंप में उसने रिकॉल किया, याद किया कि किस तरीके से मनाली से हिमाचल प्रदेश वो गई थी, और उसने ये चीज़ उसको याद आई कि किस तरीके से जो लैंड फॉर्म है, ज़मीन प्लेन से लेकर माउंटेन फॉर्म जो है हाई, जैसे जैसे वो ऊपर क्लाइंब कर रही थी आपके पहाड़ों के ऊपर, वैसे वैसे जो मतलब कि ज़मीन का जो भी स्तर है वो भी बदलता जा रहा था। कहीं प्लेन था तो कहीं पर उबड़ खाबड़ था, जैसे माउंटेन एरिया में रग्ड आपका सरफेस एरिया होता है। और देख रही थी किस तरीके से स्लोली स्लोली जैसे ही वो माउंटेन में चढ़ रही थी, वैसे वैसे जो डीप जंगल्स हैं वो डिसअपेयर हो रहे थे, और माउंटेन के पास में लंबे लंबे जो ट्रीज़ हैं वो स्लोली अपीयर्ड हो रहे थे। पॉइंटेड लीव्स, जिनके जो लीव्स थे वो काफ़ी पॉइंटेड थे, और कोन शेप के ट्रीज़ थे। तो इससे आपको एक तरीके का इस स्टोरी के माध्यम से आपको एक वेजिटेशन का एक्सपीरियंस देना चाहता है कि अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे, अलग अलग हाइट्स पे आपको अलग अलग तरीके की वेजिटेशन मिलती है। अलग अलग क्लाइमेटिक एरिया में, जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म है, वहाँ पे आपको जो वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। जहाँ पे ठंडा माहौल है, जहाँ पे हायर एल्टीट्यूड में, पहाड़ वाले एरिया में, उनका वेजिटेशन अलग तरीके का रहता है। वहाँ के जो आपके स्पीशीज़ होते हैं, फ्लोरा फाउना एनिमल्स होते हैं, वो भी अलग तरीके के होते हैं। From Salima's observation, we surmise that there is close relationship between height of land and the characteristics of vegetation. With the change in height, the climate changes, and that changes natural vegetation. The growth of vegetation depend on temperature and moisture. It also depend on factor like slope, thickness of soil. तो सलीमा के ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है कि वेजिटेशन का और हाइट ऑफ लैंड का। जितना ऊंचाई पे चीज़ें रहेंगी उतना ठंडी पड़ेगी, और उसी हिसाब से आपकी जो वेजिटेशन, वनस्पतियाँ, पौधे हैं, आपके हरे पेड़ पौधे हैं, वो भी उनका भी आपका टाइप बदलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मतलब कि आपका हाइट से आपका जो वेजिटेशन है वो बदल जाता है, पेड़ पौधों का जो टाइप है वो बदल जाता है हाइट की वजह से। नीचे वाले हाइट में रहेंगे तो आप देखो ज़्यादा घना जंगल रहता है। अगर आप माउंटेन एरिया में जाओगे तो वहाँ आप नोटिस करोगे टॉल पॉइंटेड ट्रीज़ होते हैं। और सिर्फ आपके एल्टीट्यूड पे ही नहीं डिपेंड करता है, हाइट पे ही बस नहीं डिपेंड करता है आपका वेजिटेशन, साथ में वहाँ का तापमान, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है एयर में, और वहाँ का जो सॉइल है उसका थिकनेस कितना है, वहाँ का स्लोप जो है वो वहाँ पे स्लोप है कि प्लेन एरिया है, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है किसी भी प्लेस का वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ डिसाइड करने के लिए। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर। इन सब फैक्टर की वजह से वहाँ का जो भी नेचुरल वेजिटेशन है उसकी थिकनेस, उसकी घनत्व, मतलब कि कहाँ कितना घना रहेगा वो वहाँ का वेजिटेशन, वो डिपेंड करता है। नेचुरल वेजिटेशन इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है फॉरेस्ट, दूसरा आपका ग्रासलैंड है, तीसरा श्रब्स है। तो सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट एरिया के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट वेजिटेशन के बारे में कैसा होता है। बेसिकली जंगल बोलते हैं इसको, और आप लोग काफ़ी, हमारा जो छत्तीसगढ़ एरिया है वो काफ़ी पेड़ पौधों वाला बहुत अच्छा फॉरेस्टेड एरिया है। तो आप फॉरेस्ट एरिया है तो आप तो बहुत ज़्यादा इससे फैमिलियर होंगे। विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। ठीक है, फॉरेस्ट जो वेजिटेशन होता है वो वहाँ ग्रो करता है जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होता है और रेनफॉल होता है वो ज़्यादा होता है, प्लेंटीफुल होता है, इनफ होता है ट्री कवर के लिए। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। ठीक है, उसी हिसाब से आपका इसी फैक्टर के हिसाब से टेम्परेचर, रेनफॉल की वजह से जो फॉरेस्ट होता है वो घना होता है ना। और ओपन फॉरेस्ट होता है, अगर जितना टेम्परेचर अच्छा रहेगा वहाँ पर, जितना आपका धूप अच्छा रहेगा, बारिश होगी, उतना ही आपका जो फॉरेस्ट रहेगा वो घना होगा। जितना अगर थोड़ी कम रेनफॉल होती होगी तो फॉरेस्ट उतना डेंस नहीं होगा, घना नहीं होगा।
नाउ ग्रासलैंड क्या होता है? विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। आप लोग ग्रासलैंड में देखे होंगे लंबे लंबे घास होते हैं ना, अफ्रीका के जंगल्स में, या कभी डिस्कवरी चैनल पे देखे होंगे या किसी पिक्चर में, अफ्रीका के जंगल्स में आपके ये सारा जो लंबे लंबे सूखे सूखे घास होते हैं ना, बड़े बड़े, उनको हम ग्रासलैंड बोलते हैं। ये ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो बेसिकली ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे जो रेन होता है वो मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा हैवी होता है ना ज़्यादा लो रेनफॉल होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ श्रब्स वो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, जैसे आपके तुलसी का पेड़ हो गया, और जो इसके जो थोड़ी जिसके जो स्टेम्स होते हैं वो थोड़ी सी हार्ड होते हैं, आपके थॉर्नी बुशेस उनके होते हैं ना, अगर आप वहाँ से निकल जाओ तो स्क्रैच थोड़ा पड़ जाता है, थोड़ा हार्ड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं श्रब्स, हम उनको बोलते हैं। आपके झाड़ियाँ जैसे होती हैं उनके जो थॉर्नी मतलब कांटेदार उनके श्रब स्क्रब होते हैं, वो ये बेसिकली आपके ड्राई रीजन में, ऐसे रीजन में ग्रो करते हैं जो सूखा रीजन होता है, डेजर्ट एरिया या थोड़ा सूखा जहाँ पे रेनफॉल कम होता है। Salima was sharing her experience of Himalaya trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different part of different continent. He mentioned about coniferous forest in the subpolar region, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid region, and many more. Salima realized the Himalaya have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to polar region. तो सलीमा ने अपने जो एक्सपीरियंस थे ट्रिप के वो अपने फादर के साथ शेयर करे। उसके पापा भी डिफरेंट वर्ल्ड के मतलब प्लेसेस में घूम के आए थे, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस सलीमा से शेयर करे। उन्होंने बताए कि कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपने ट्री लंबा लंबा ट्री देखा होगा ना, क्रिसमस ट्री टाइप का रहता है लंबा लंबा हाइट वाले प्लेस में, तो वो सब कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। तो उन्होंने अपना कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सलीमा से, और उन्होंने ये बताया कि जो थॉर्नी बुशेस मतलब कांटे वाले जो आपके ये श्रब बुशेज़ होते हैं, आपके पेड़ झाड़ियाँ जो छोटे छोटे होते हैं, वो बेसिकली डेजर्ट एरिया में मिलते हैं जैसा कि मैंने बताया। और जो थिक ट्रॉपिकल घना घना जो जंगल वगैरह होता है वो आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी गर्मी होती है, जहाँ पे एयर में मॉइस्चर का कंटेंट रहता है, ह्यूमिड रीजन रहता है, मैनी मोर। सलीमा ने रियलाइज़ किया कि जब हिमालय की ट्रिप में गई थी तो बेसिकली जो हिमालय में सारी वैरायटी के वेजिटेशन मिलते हैं हिमालय में। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर जाते हो, इक्वेटर तो आप जानते हो, मैंने पढ़ाया है इक्वेटर, ठीक है। अर्थ को आप जब 2 पार्ट्स में 2 हाफ्स में डिवाइड करते हो तो जो लाइन होती है दैट इज़ नोन एज इक्वेटर। जब आप ऊपर चलते हो तो वैसे वैसे जैसे ही आप इक्वेटर से दूर जाते हो वैसे ठंडी बढ़ती रहती हो, पोलर रीजन नज़दीक आता है। तो इक्वेटर से पोलर रीजन में सलीमा ने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही वेजिटेशन मिल जाते हैं यहाँ पे। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। और ये चेंज क्यों है वेजिटेशन में जितनी आप इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर जाते हो? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज होने लगता है। हर जगह का अपना तापमान होता है, अपना टेम्परेचर होता है, अपना प्रेशर होता है, अपना हाइट होता है, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, अपना सॉइल का टेक्सचर होता है, ये सारे जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो एक जगह का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहेगा उस चीज़ को क्या बोलते हैं अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो भी इफेक्ट होता है। तो हम लोग लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड लाइफ एंड अ वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर। तो हम लोग देखते हैं कि अलग वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, और वहाँ पे किस तरीके के फ्लोरा फाउना, आपके फ्लावर के स्पीशीज़ और वाइल्ड लाइफ के स्पीशीज़ मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट का देखेंगे। तो फॉरेस्ट आप पढ़ तो लिए कि फॉरेस्ट होता है आपका ग्रासलैंड होते हैं, श्रब्स होते हैं, पर फॉरेस्ट में भी अलग अलग टाइप होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो बेसिकली ऐसा फॉरेस्ट रहता है जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ का जो जहाँ पर गर्मी होती है वो भी तेज़ होती है और साथ में बारिश भी बहुत होती है। ये बेसिकली इक्वेटर वाला रीजन होता है, क्योंकि इक्वेटर वाले रीजन में आप देखोगे इक्वेटर का वो वाला रीजन जो समुद्र के जो ओशन के पास है वो वाले रीजन बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आते हैं। क्योंकि क्या होता है इक्वेटर मतलब ज़्यादा गर्मी मतलब, और पानी वाला रीजन आसपास मतलब कि एवापोरेशन तो होगा ही, गर्मी बढ़ेगी, एवापोरेशन होगा, क्लाउड्स फॉर्म होगा, हैवी बारिश होगी और साथ साथ में वहाँ पर गर्मी तो है ही। तो ऐसी जगह पे जो आपका वेजिटेशन रहता है वो बहुत घनत्व डेंस फॉरेस्ट रहता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर रेनफॉल भी मिलता है और प्रॉपर वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी रहती है, सूरज की गर्मी भी रहती है। तो ऐसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको बेसिकली इक्वेटर के पास मिलेंगे, और वहाँ ही फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पे आपका जो भी वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा आसपास।